you. Welcome back to my channel, Best Online Class. So, in the series of 10 English most important questions, I am again in front of you. So, let's move to our first question. Which following word is plural? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड प्लूरल है. तो प्लूरल का मीन्स होता है कई सारे, ओके, और सिंगुलर का मीन्स होता है एक. Your A option is dog, B fox, C goat, D mice. तो the right option is D mice. Mice means होता है कई सारे चूहे. और अगर आपसे पूछा ये जाए कि माइस का जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा इसका सिंगुलर? माउस. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच फॉलोइंग वर्ड इज सिंगुलर? अभी आपने प्लूरल बताया, अब आपको सिंगुलर बताना है. सिंगुलर जैसा कि इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि सिंगल यानी कि किसी एक के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस हैं ए डॉग्स, बी मैथमेटिक्स, सी कैट्स एंड डी कार्स. सो योर राइट ऑप्शन इज बी मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स क्योंकि ये मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ये अपना एक अलग सिंगल सब्जेक्ट है. ठीक है, एस लगा हुआ है, इट डजेंट मीन कि ये क्या होगा, प्लूरल होगा. ये प्लूरल नहीं है, ये मैथमेटिक्स एक सिंगुलर वर्ड है. ओके, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मटीरियल नाउन? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मटीरियल नाउन है. मटीरियल नाउन मीन्स धातु, यानी कि किसी भी धातु के बारे में बात कर रहा होगा. जब भी मटीरियल आए आपको समझ जाना है, आपको किसी भी धातु वाले ऑप्शन पे जाके टिक करना है. मटीरियल आपके बहुत सारे हैं, सच एज सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, गोल्ड, कॉपर. ये सारे क्या हैं? आपके मटीरियल हैं. सो लेट्स गो टू आवर ऑप्शंस. काउ, गोल्ड, सी, एयर, डी ग्लास. ओके, सो आवर राइट ऑप्शन इज बी गोल्ड. क्या सही जवाब होगा? गोल्ड. गोल्ड इज अ मटीरियल नाउन. अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं. विच वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अब आपसे यहाँ पे किसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वहाँ पे होता है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते हैं. ठीक है, सिर्फ उस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू आवर ऑप्शंस. ए कनेक्शन, बी वेमेन, सी बॉय एंड डी लाफ. सो द राइट ऑप्शन इज ए कनेक्शन. कनेक्शन होता है जुड़ाव, और जुड़ाव को अगर हमारा किसी से कुछ भी कनेक्शन होता है या जुड़ाव होता है तो हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कनेक्शन. पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं. विच इज द करेक्ट फेमिनिन ऑफ रैम? आपको जो करेक्ट फेमिनिन बताना है वो बताना है रैम का. लेट्स मूव टू आवर ऑप्शंस. ए सीता, बी टो, सी ईयू एंड डी फिली. सो द राइट ऑप्शन इज सी ईयू. रैम का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो क्या हो जाएगा? ईयू. ई डब्ल्यू ई ईयू. राम का फेमिनिन ईयू. ये आपको लर्न करना है. ओके, सो लेट्स गो टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन. चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड. देखिए फिर से प्लूरल आ गया और बहुत ही ईजी है ये, तो आई थिंक मोस्टली लोगों को आता होगा. नाइफ. आपको बताना है नाइफ का प्लूरल. नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? नाइफ, बी नाइफ्स, सी नाइफी, डी नाइफ्स. सो द राइट ऑप्शन इज डी नाइफ्स. आपका क्या सही जवाब होगा? नाइफ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अब आपको इसमें भी प्लूरल ही बताना है. ये क्वेश्चन शायद आपको बहुत इजी लग रहा हो, बट कभी कभी क्या होता है ना, इजी क्वेश्चन में भी ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग दे दिए होते हैं कि हम उसको आते हुए भी हमारे वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? रॉन्ग हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे जिससे हमारे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे रॉन्ग ना होने पाए. ओके, सो हियर द राइट ऑप्शन विल बी बॉक्सेस. बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉक्सेस. BOXES. एक क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? वन ऑफ दीज इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा जो ऐसा ऑप्शन है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है. सो लेट्स मूव टू आवर ऑप्शंस.
A parent, B mother, C actor and D father. So the right option is A parent. आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? पेरेंट. अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो मदर आपको पता है, मदर इज फीमेल. एक्टर, एक्टर आपको पता है, एक्टर मीन्स होता है नायक. ठीक है, एक्टर मीन्स क्या होता है? नायक. तो वो भी क्या हो गया? वो भी हो गया, वो सिर्फ मेल हो गया. एंड ऑप्शन डी पे अगर जाएं तो फादर, फादर इज ऑल्सो मेल. हमारे जो फादर होते हैं वो क्या होते हैं? मेल होते हैं ना. तो यहाँ पे जो पेरेंट वाला ऑप्शन है वही मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज में आएगा. आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. So let's move to our next question. Yesterday I saw dash European riding in elephant. तो यूरोपियन के पहले हमें क्या यूज करना है? यूरोपियन के पहले हमें यूज करना है ए. राइडिंग ऑन एल डैश एलिफेंट. तो एलिफेंट के पहले हम हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं ना. सो ए एंड एन. हमें क्या ऐड करना है? ए एंड एन. So the right option is B. Okay. So let's move to our 10th and the last question of today. The headmaster dash to speaks you. आपको यहाँ पे हेडमास्टर के बाद क्या फिल करना है? ऑप्शन ए wants, ऑप्शन बी is wanting, ऑप्शन सी was wanting, ऑप्शन डी none of above. So the right option will be A wants. The headmaster wants to speak you. Okay. तो ये थे आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपको जो भी डाउट क्लियर करने हो या आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो भी आप कमेंट करिए, नहीं भी समझ में आ रहे हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं. सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.